आगे बढ़ें और आपको बताएं कि महंगाई से परेशान काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। डीएपी खाद मजीद महंगी हो गई। 2 माह के दौरान डीएपी खाद की बोरी की कीमत में 2000 रुपये का इजाफा हुआ है। डीएपी खाद की बोरी की कीमत 3200 से बढ़कर 5200 तक पहुंच गई है। जनूबी पंजाब के काश्तकार सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं खाद कंपनियों ने नए साल में फी बोरी की 2000 रुपये कीमत बढ़ा दी। हमारे अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे, फसल के लिए एक बोरी लेना भी मुश्किल हो गया। तो दूसरी जानिब दुकानदार भी शिकवाकुना है। दुकानदार कहते हैं महंगाई में रोज बरोज इजाफे से हमारा कारोबार तकरीबन ठप हो चुका है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। बहावलपुर से अतहर लाशारी, मुल्तान से अली रियाज, मियांवाली से अख्तर मिजाज, लोधना से मुश्ताक भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां पर मौजूद हैं अतहर लाशारी। अतहर लाशारी, किसान परेशान हैं, दुकानदार शिकवाकुना है, बताइएगा सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल ऐसे कि इसी हवाले से बात करते हैं बहावलपुर के हमारे जो काश्तकार हैं कि ख़ास तौर पर डीएपी की कीमतें जो बढ़ती हुई हैं उसके ऊपर उनका क्या रद्द अमल है। क्या केस उसी जो खाद दी बोरी हुण 54 तो 5600 रुपए दी थी, ये क्या हालात हैं, किवें घिंदे पे हो? इसी पहले तो 3000 3500 मिलती पे बड़े परेशान हसे। हुण मजीद ही 2 महीना दे विच आते 6000 5000 वालू थी गए, खाद थी गई, बड़े परेशान है कि मुसाजर 60 हज़ार 80 हज़ार मुसाजर हैं, बिजली के बिल हैं, हर चीज़ है। उनके बावजूद डीजल इतना महंगा थी कि जिमीदार किडे वजे, जिमीदार तो कोई चीज़ नहीं बचती। असां पिछले साल सा आना ही नहीं बचा सही। असां तो एडे परेशान, मेहरबानी की वजे, कोई खाद को ॾिठा वजे, कोई बीजा से मेहरबानी की। असां तो बहुत परेशान है। इंशाल्लाह बिजली का कोई ख्याल किया वजे। बिजली देखो कितनी महंगी है, बिजली जी महंगी है। क्या हालात चलते पे किवें हुण खाद घिंदे पे हो या घिनसो? अगे 2 बोरियां 3 बोरियां फी एकड़ को असां ॾे ॾींदे ताकि 3500 3600 ना लाई। हुण जॾहिं 5000 6000 रुपया थी गए, हुण उहा हिकु बोरी भी पूरी नहीं थी वेंदी साडी। तो लिहाजा बेचते जितना कल 500 3000 का थैला मिलता है, 5000 6000 का मिल गया। सारी अपनी मेहनत मजदूरी तो असा खुद गिनते कहने से सारे अपने खर्चे पूरे नहीं थे। खर्चे जो हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे। अच्छा सी तुसा क्या केसो, क्या हालात चलते पे? हुकूमत क्या की थी खड़ी है काश्तकारें दे नाल? महंगाई जो इतनी खाद दी थी, महंगाई भाई जी जरा ना 5500 को बोरी इधर है 5300 को, ये थी 1300 नाल देते 3500 नाल असा खुद खरीद की से बेच जरा भाई जी। 80,000 70,000 इतना जरा जमीन मुस्तादरी घेन ते असा को तो रोजी नहीं पूरी थी। घी दी महंगाई, हर शय दी, बिल्लां दी, असा तो बहुत परेशान है भाई जी, बहुत परेशान है। काश्तकार किवें गुजारा खर्चे पूरे नहीं हो रहे, बचत जो है वो बिल्कुल नहीं है। अतहर लाशारी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर मौजूद हैं अली रियाज। अली रियाज, बताइएगा मुल्तान के किसान क्या कहते हैं? तो बढ़ती हुई महंगाई का जो जिन है उसने अब जो रुख है वो काश्तकारों की जानिब कर लिया है। इस हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो डीएपी खादों की कीमत में जो है ज़रूरत से ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। देखते ही देखते जो 3200 रुपये मिला करती थी डीएपी खाद का थैला, अब जो है वो 5200 रुपये पे जा पहुँचा है, जिसकी वजह से जो किसान हैं उनको खासा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देखते ही देखते इतना ज़्यादा इजाफा जो हो गया है तो किस तरह से वो गुजारा करेंगे। और डीएपी खाद जो है बहुत ज़रूरी होती है जो फसल है उसकी नशोनुमा के लिए। तो जो मेरे से काश्तकार भाई मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अब गुजारा करेंगे? डीएपी जो है 5200 पे पहुँच गई है, तो किसान के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। डीएपी पहले तकरीबन 3200 3300 की आती थी, अब 5200 रुपये की है। हमें मुश्किल हो रहा है कि कैसे ख़रीदें, फसल का कोई रेट नहीं है। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि कोई किसानों के ऊपर रहम करें कि खादों में कुछ कमी करें, कि हम कुछ ज़मीनों काश्त करते हैं, कोई फसल काश्त करते हैं, हमें कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आती। किसान अपनी मजदूरी भी पूरी नहीं कर सकता, जो मजदूरी करता है वो भी पूरी नहीं होती है। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि कुछ किसानों पे कुछ रहम करें, किसानों पे कुछ रहम किया जाए। जो काश्तकार भाई हैं किसान अपनी मजदूरी भी पूरी नहीं कर पा रहा। अली रियाज हमारे साथ रहिएगा। रुख करेंगे मियांवाली का, जहां पर मौजूद हैं अख्तर मिजाज। अख्तर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मियांवाली में भी खाद जो है डीएपी की कीमत में इजाफे पर काश्तकार जो हैं परेशान हैं और काश्तकार ज़राअत ऑफिस पहुंचे हुए हैं शिकायत लेकर कि 2 माह के अंदर खाद की कीमत में 2000 रुपये इजाफा हुआ है। कुछ काश्तकार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से बात करते हैं। क्या कहेंगे, 2000 रुपये 2 माह में डीएपी खाद जो है उसकी कीमत में इजाफा हो गया है, आए रोज़ खाद की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल जी,
किसान पहले भी बहुत परेशान है और इस महंगाई के दौर में भी 2 महीनों के दरमियान ये 2000 रुपए का खाद में इजाफा, ये किसान पे बहुत बड़ा जुल्म है। हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए इस बात पे कि जो मैन्युफैक्चर्ड कंपनियां हैं जो खाद तैयार कर रही हैं उनके बारे में भी ये नोटिस लें कि ये खुद साख्ता कीमतें बढ़ा देते हैं। ये किसान के लिए बहुत महंगा इकदाम हो जाता है आगे, क्योंकि किसान जब फसल तैयार करता है तो उससे जब गंदम खरीदी जाती है या कोई भी फसल खरीदा जाता है तो सस्ते दामों खरीदा जाता है और खाद और जितनी भी इस तरह की और चीज़ें होती हैं वो महंगे दामों खरीदता है, जिससे किसान बहुत परेशान रहता है। जी, किसान परेशान रहता है। अजनास को तो सस्ते दामों हुकूमत खरीद लेती है, जबकि उसके बरअक्स पेस्टिसाइड की बात की जाए, खाद की बात की जाए, बिजली महंगी है, बीज महंगा है, रही सही कसर खाद की कीमत बढ़ाकर पूरी कर दी गई। अख्तर मिर्जाज हमारे साथ रहिएगा। रुक करेंगे लोथरा का, जहां पर मौजूद हैं मुश्ताक भुट्टा। मुश्ताक, बताइएगा यहाँ की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, हुकूमती नाकिस पॉलिसियों का शिकार काश्तकार कई दहाइयों से कर्जों के बोझ तले है और मजीद बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोधरा के काश्तकार भी मुश्किलात में हैं, शदीद परेशान हैं। काश्तकार मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगा। आप बताएं, खादों की कीमतों में 2000 रुपये 2 माह में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, नवी हुकूमत जदों दी आई है सानू बड़ी उम्मीद आई कि ये रेट महंगाई कम कर सी, लेकिन 2 महीने दे विच इन्हां ने खाद की कीमत का 2000 रुपया इजाफा कर दिता है और चीनी च इजाफा हो गया है, पानी दीयां कीमतां च इजाफा हो गया है और साडे मसलन के असी खाद स्प्रे फसल नूं नहीं पा सकते और फसल का खस्ता हाल है। हुकूमत मजीद महंगाई, पेट्रोल च महंगाई, डीजल च महंगाई, साडे हुण बच्चे जिहड़े वो इंतहाई बीमार, असी उन्हां दी दवाई नहीं लै सकते और उन्हां दी दवाई वास्ते असी फसल ते खर्चा करिए कि उन्हां दी दवाई ते करिए, असी बड़े परेशान हाँ नवी हुकूमत दे आउण नाल। लिहाजा साडी आला हुकाम नाल अपील है कि महंगाई ते कंट्रोल करो, मेहरबानी। जी बिल्कुल, ये हालात हैं काश्तकारों के। एक और नौजवान काश्तकार है, आप फसलें काश्त करते हैं एक अरसे से, कहिएगा महंगाई के हवाले से खादें महंगी हो रही हैं, क्या कहेंगे? जी, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਗੰਦਮ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਕੜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ। 2000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖਰੈਦ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਰਡਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਗੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸਸਤੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ। जी, ये लोधरा के काश्तकार हैं जो अपनी की अपील की जा रही है। मुश्ताक भुट्टा, अख्तर मिर्जाज, अली रियाज, अतहर लाशारी, आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। बहावलपुर से आपको अपडेट करें। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल की ज़ेर सदारत जिला भर के तरक्याती स्कीमों का जायजा इजलास में महकमा सेहत और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की स्कीमों को अमल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2020-21 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा लिया गया है। जिला भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब के काम को जल्द मुकम्मल करके फंक्शनल किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की 14 तरक्याती स्कीम्स के लिए 111.249 मिलियन रुपए के फंड्स जारी किए और तमाम फंड्स में अब तक 22.704 मिलियन रुपए के फंड्स इस्तेमाल किए जा चुके। सैफ 1 की 40 स्कीम्स के लिए 206 मिलियन रुपए जारी हुए, जिनमें से 132 मिलियन इस्तेमाल किए जा चुके। इसके अलावा महकमा बिल्डिंग की 6 तरक्याती स्कीम्स के लिए 39.748 मिलियन रुपए जारी हुए। आपको बताएं, लैया में लैया भाग रेस का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर अजफर ज़िया और MP रिफाकत गिलानी ने मैराथन रेस में हिस्सा लिया, जबकि रेस के आगाज के मौके पर हवा में गुब्बारे भी छोड़े गए। इसी हवाले से बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, इस तकरीब के हवाले से आगाह कीजिएगा।
साथ थोड़ा थोड़ा शोर भी होना चाहिए। वेरी गुड। लेकिन आज जो डिप्टी कमिश्नर की खसूसी कावे से जो लैया के अंदर एक भाग मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। 3 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये जो रेस थी ये थल चौक से शुरू हुई और उसके बाद जहाँ पर मुख्तलिफ जो भागल रोड है जहाँ पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। इस वजह से अगर बात की तो इस रेस के अंदर जहाँ डिप्टी कमिश्नर खुद भागे, वहीं पर MP लैया रफाकत अली गिलानी वो भी भागे, असिस्टेंट कमिश्नर लैया न्याज़ मुगल भागे और 200 से ज़ायद जो नौजवान थे वो भी इस रेस के अंदर भागते रहे। 200 से ज़ायद जो नौजवान थे उन्होंने यहाँ पर रेस में हिस्सा लिया और जो विनर थे, जो पोजीशन होल्डर्स थे, उनके अंदर इनामात भी तकसीम किए गए। इस वजह से यहाँ पर हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शानदार रेस थी, डिफरेंट मुकाबला कराएगा, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, जश्न बहरान लैया जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है और हमारा जो मेला है वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में सजा हुआ है, स्टॉल्स लगे हुए हैं। आज हमने स्पेशली भाग लैया भाग के नाम से एक मिनी मैराथन का इनेकाद किया है जिसमें 3 किलोमीटर लंबी वॉक थी। शहरियों ने भरपूर शिरकत की है, बच्चे बूढ़े जवान सब ने इसमें शामिल हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के हज़रात, DSP साहब, MPA साहब, मैं और हम खुद इसमें भागे हैं और मेरिट पर जो अपने पोजीशंस हैं 1st से 6th तक वो दी हैं। इसके साथ साथ हमारा म्यूजिकल शो मलकू जो हैं वो मशहूर सिंगर हैं, वो कल तशरीफ ला रहे हैं और रात को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक आप लोगों के साथ होंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर साहब इंतहाई पुरजोश हैं चूँकि ये रंग जो प्रोग्राम से सजा इवेंट जो जारी है। रफाकत गिलानी साहब से बात करते हैं। गिलानी साहब, आप फरमाइएगा कैसा देखते हैं इस इवेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लैया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा जश्न बहारां का रंग भर दिया है पूरे लैया के अंदर। हमारे नौजवान, यूथ, बुजुर्ग, ये सारे इनके चेहरे पे बड़ी खुशी नजर आ रही है। इस हवाले से आज पूरे लैया से लोग आए, बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग सब ने शिरकत की इस मैराथन रेस में। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जिन हमारे यूथ ने, नौजवानों ने पोजीशनें हासिल की हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। बिल्कुल, यहाँ पर जो मुबारकबाद भी पेश की जा रही है, जिन लोगों ने प्राइज हासिल किए हैं उनके लिए यहाँ पर जबरदस्त अंदाज से प्राइज भी रखे गए। कुछ जो विनर हैं स्टूडेंट, उनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा, आज आप विनर ठहरे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है और इसके बाद मेरे असातिज़ा किराम, यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ तो ये उनकी मेहनत है और मुझे प्रैक्टिस देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल लेवल पे भी गया हूँ, 33rd नेशनल गेम्स भी खेली हैं और यूनिवर्सिटी भी खेल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उसमें भी मैंने पोजीशनें ली हैं। तो ये बहुत, मैं स्पोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का बेहद मशहूर हूँ कि यहाँ पर जो है ये तकरीब जारी है जिसके अंदर शील्ड से भी नवाजा जा रहा है। तमाम लोगों का यही कहना है कि इस तरह के इवेंट से यकीनन जो नौजवान सलाहियतें हैं उनको 4 चांद लगते हैं और आज का जो इवेंट है ये जारी है और इस वजह से इसके अंदर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद है। रात के वक्त म्यूजिकल नाइट होगा थाल मेले के अंदर जहाँ पर फूलों की नुमाइश के साथ दीगर इवेंट है उसका इनेकाद भी किया जा रहा है। जी, इवेंट्स का भी इनेकाद किया जा रहा है। जाहिर सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां पर जश्न बहारा की तैयारियां तेजी के साथ जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जश्न बहारा की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। नदीम मुगल, बताइएगा कि तैयारियां कहां तक पहुंची? जी, खानेवाल में जश्न बहारा का मेला सज रहा है और तैयारियां बड़ी तेजी से जारी हैं और आज शाम तक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। 2 रोज़ा जश्न बहारा के हवाले से क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और खानेवाल के शहरियों को क्या तफरीह फराहम की जाएंगी, इस पर हम बात कर लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल बख्तियार इस्माइल साहब से मौजूद हैं और हम अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि जश्न बहारा का रोही टीवी पार्टनर है और लम्हा ब लम्हा जो है जश्न बहारा की कवरेज जो है वो रोही टीवी पर नाज़रीन को देखने को मिलेगी। तो मज़ीद हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर से। सर, खानेवाल में जश्न बहारा का मेला सजा रहे हैं, आप क्या तफरीह के मौके फराहम कर रहे हैं, शहरियों को बताएंगे? जी, बहुत शुक्रिया नदीम भाई। यहाँ पर जो है 6 और 7 मार्च को जश्न बहारा वो इनेकाद किया जा रहा है और ज़ेर निगरानी डी साहब के, और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ इवेंट किए जा रहे हैं जिसमें फ्लावर शो है, मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट्स के हैं, डिपार्टमेंटल स्टॉल्स हैं, फूड स्टॉल्स हैं। इनके अलावा जो है मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, कबड्डी है, हमारी जो है क्रिकेट है, हमारी जो है आर्चरी, टग ऑफ वॉर, माल्टा रेस, ये और बास्केटबॉल और बॉक्सिंग है। इनके अलावा जो है हमारी पहली जो 6 तारीख को है मिनी मैराथन भी है उसमें, और फिर शाम को हमारी कवाली नाइट है। और इसी तरह जो अगले दिन है उसमें जो है हमारी म्यूज़िकल नाइट भी शामिल है जिसमें जो है जो यहाँ के मशहूर सिंगर हैं मलकू और बगदादी, ये 2 बड़े सिंगर हैं, उनके साथ फीमेल सिंगर भी हैं। वो इंशाल्लाह जो है हमारे जो खानेवाल के जो है लोगों के लिए ये
پرمسرت موقع فراہم کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جشن بہارا کا جو پنڈال ہے سج رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہے کام ہو چکا ہے اور شام تک اس کی تیاریاں پوری مکمل ہو جائیں گی، اور جو ہے لوگوں سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آئیں، اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، انٹرٹین ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، کیونکہ یہ آپ کے لیے ہے، اور جب آئیں گے تو کائنڈلی ماسک پہن کر آئیے گا۔ جی بالکل، میں جشن بہارا کا رکھا جائے گا۔ بہت شکریہ ندیم مغل ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ ملتان میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ناقص کارکردگی، صفائی کمپنی کی درجنوں گاڑیاں کباڑ بننے لگی، صفائی نہ ہونے سے شہر کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ اسی پر بات کریں گے بلال نیازی سے۔ بلال، اس متعلق اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر الیاء میں صفائی کی ذمہ دار کمپنی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے شہر میں صفائی کے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن صفائی کے اقدامات کے حوالے سے جو مشینری ہے اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی عرصے سے جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جو مین مشینری ہے وہ خراب ہے، اور اس حوالے سے کسی قسم کی ورکنگ نہیں کی جا رہی۔ کنٹینرز کی بات کریں تو شہر میں جو کنٹینرز ہیں ان کی تعداد کافی کم ہے، اور جو کنٹینر موجود ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور اس حوالے سے بھی کسی قسم کی جو مرمت کا کام ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت یہاں پر جو گاڑی موجود ہے اینٹوں کے سہارے موجود ہے، اس کے ٹائر ختم ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے کئی مہینوں سے یہ جو گاڑی ہے آف روڈ ہے۔ یہ کنٹینر کی ہم آپ کو صورتحال دکھا دیتے ہیں کہ یہ کنٹینر ہے، یہ کنٹینر جو شہر میں موجود ہے ان کے بھی یہی صورتحال ہے، ان جگہوں سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی مرمت کے حوالے سے کسی قسم کے اقدامات نہیں کی جاتی۔ ہر 4 دن کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 50 کنٹینر مرمت کر لیے گیا، 60 کنٹینر مرمت کر لیے گیا، لیکن جو کنٹینر ہے وہ تقریباً ہمیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتے ہیں۔ یہ ایک اور ہم آپ کو جو کنٹینر بھی اس میں موجود ہے یہ بھی اینٹوں کے سہارے موجود ہے، اور اس کے حوالے سے بھی کسی قسم کی ورکنگ نہیں کی جا رہی۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا، اس حوالے سے کوٹیشن کی منظوری لے لی گئی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ان گاڑیوں کو صحیح کرانے کے لیے ہر ماہ اپنے بجٹ سے پیسے جاری کرے گی، کوٹیشن کے ذریعے ہر ماہ کوٹیشن کے ذریعے پیسے جاری کیے جائیں گے۔ بلال، شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ پارلیمانی لیڈر جمعیت علماء اسلام مولانا اسد محمود کہتے ہیں حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہو چکا ہے، تاریخ میں پہلی بار حکومتی نمائندہ ہارا ہے، وزیر اعظم اسمبلی سے اعتماد کھو چکے ہیں۔ وزیر اعظم آپ عوامی عدالت میں اعتماد کا ووٹ لیں، اس متعلق مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے جنید انور۔ جی جنید۔ جی بالکل، جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی لیڈر اسد محمود جو ہے اس وقت وہ ملتان میں موجود ہیں۔ سینٹ الیکشن میں جو ہے پی ڈی ایم کو بڑی کامیابی ملی، اور پی ڈی ایم کی سربراہی جو ہے وہ بھی جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے۔ اس وقت مولانا بات بھی کریں گے۔ مولانا، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ اسلام آباد نشست پر واضح اکثریت اور حکومت کو شکست ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہاؤس ٹریڈنگ ہے، امیدوار خریدے گئے۔ کیا پی ڈی ایم نے امیدوار خریدے؟ یہ کیسے جیت ممکن ہوئی؟ گزشتہ کل جس طرح پارلیمنٹیرین نے عوام کی مشکلات اور احساسات کی ترجمانی کرتے ہوئے حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حکمران ان کا کوئی قول و فعل ایک جیسا نہیں ہے بلکہ تضاد ہے۔ جب سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات ہو رہے تھے اس وقت جب شو آف ہینڈ کے ذریعے اراکین سینٹ نے اپوزیشن کے حق میں فیصلہ دیا، اور پھر بیلٹ کے ذریعے انہوں نے جس طرح ان کا کردار رہا ہے اور 14 ووٹ خراب ہوئے، اس وقت یہی عمران خان صاحب تھے جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ضمیر کی آواز پر بیلٹ کے ذریعے عدم اعتماد کیا ہے۔ تو آج وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ لیتا ہوں؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی اصل عدم اعتماد ہے جو ان پر ہو چکا ہے۔ اب اگر انہوں نے دوبارہ قوم کا اعتماد لینا ہے تو ان کو اسمبلیاں تحلیل کر کے
قوم کے پاس جانا چاہیے اور دوبارہ اثر نو نئے صاف شفاف انتخابات کے ذریعے قوم جس کے حق میں وزیر اعظم قوم سے وہ پارلیمنٹ سے جنید انور آپ کا بہت شکریہ۔ ملتان پولیس کی ماہ فروری میں اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کے لیے بڑی کارروائیاں، 310 اشتہاری مجرمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی حوالے سے میں اپڈیٹ کریں گے سردار علی خان جو ایس ایس پی آپریشن کیپٹن ریٹائرڈ سید ذیشان حیدر کے ساتھ موجود ہیں۔ آج بالکل سٹی پولیس آفیسر محبوب رشید کی ہدایت پر ملتان پولیس کی جانب سے اشتہاری مجرمان کے خلاف جو مہم ہے اس کو کافی زیادہ تیز کر دیا گیا، اور اس حوالے سے ماہ فروری 2021 میں جو ہے وہ اشتہاری مجرمان جو ہے وہ جن کی تعداد 312 ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، اور اس حوالے سے 22 مجرمان جو ہیں وہ اے کیٹیگری میں شامل ہیں، جبکہ 288 جو ہیں وہ بی کیٹیگری میں شامل ہیں جن کو گرفتار کیا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایس ایس پی آپریشن کیپٹن ریٹائرڈ سید ذیشان حیدر صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، بتائیے گا اشتہاری مجرمان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے کیا میکنزم ہے اور مزید کیا گرفتاریاں ہوں گی؟ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کرائم کے اوپر بہت زیادہ جو فیکٹر ایک رول پلے کرتا ہے وہ ہوتا ہے پروکلیمڈ اوفینڈرز کا، اور جو ہمارے ٹارگیٹڈ اوفینڈرز ہیں جو بہت سارے جرائم کے اندر ڈیفرنٹ جیلز میں جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس آ کے دوبارہ سے وہ واردات شروع کر دیتے ہیں، تو یہ دو بہت امپورٹنٹ کیٹیگریز ہیں۔ اسی طرح جو کورٹ ایبسکانڈرز ہیں ان کا بھی بہت رول ہوتا ہے کرائم کے اندر، وہ پلے کرتے ہیں، اگر انہیں نہ پکڑا جائے اور وہ فرار رہیں تو اس سے بھی کرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اسپیشلائز اسکواڈ بنایا ہوا ہے جو پی او اسکواڈ ہے۔ وہ پی او اسکواڈ نہ صرف پی اوز کے خلاف کارروائی کرتا ہے بلکہ جو ٹارگیٹڈ اوفینڈر ہیں ہمارے ان کے خلاف اور سی ایز کے خلاف، اور نمبر آپ نے جیسے بتایا کہ کافی اچھا نمبر ہے جو ہم نے پچھلے مہینے میں کیا، اسی طرح ہر مہینے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ کارروائی کی جائے تاکہ کرائم پہ ایفیکٹولی قابو پایا جائے۔ شکریہ سردار علی خان ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ رخ کریں گے بہاولپور کا، جہاں پر تمام ریڑیاں ایک ہی سائز، رنگ اور نرخ نامے کے ساتھ کام کریں گی۔ مزید تفصیلات بتائیں گے طیب سیف۔ جی بالکل، بہاولپور میں انسامیہ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ تمام ریڑیاں جو کہ تجاوزات کا سبب بن رہی ہیں ان کو ریگولر بھی کیا جائے گا اور مینیج بھی کیا جائے گا، کیونکہ لوگوں کا روزگار ختم نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے ان تمام ریڑیوں کو سڑکوں سے ہٹا کے مخصوص جگہ تک محدود کیا جائے گا، اور ان تمام ریڑی والے جو ہیں ان کی وجہ سے عام ٹریفک جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو تو ان کو سڑکوں کے اوپر بھی نہیں آنے دیا جائے گا، اور ساتھ ہی بہاولپور کی جو ثقافت ہے، جو بہاولپور کے رنگ ہیں ان کو نمایاں کرنے کے لیے تمام جو ریڑیوں کا سائز ہے وہ بھی مخصوص کیا جائے گا، ان کا رنگ مخصوص کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ان کو جو سجاوٹ کا سامان ہے وہ بھی کچھ ان کو فراہم کیا جائے گا تاکہ پورے بہاولپور شہر کی ایک لک نظر آئے، سمیٹرک نظر آئے، تاکہ جہاں پر بھی کوئی شہری آئے، باہر سے کوئی لوگ سیاح یہاں پر آئیں تو ان کو پتہ چل سکے کہ بہاولپور کا اپنا کلچر کیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے انسامیہ کی جانب سے کوششیں جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ کمشنر نے اس حوالے سے ڈپٹی کمشنرز کو، اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایت جاری کر دی ہیں کہ مختلف بازاروں کو پہلے ماڈل بازار بنایا جائے گا، اس کے بعد پھر پورے شہر کے اوپر اس تمام تر چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے کے اندر ملتانی گیٹ پر جو چھوٹی تمام سبزی بازاروں کو ماڈل بازار بنایا جائے گا۔ بہت شکریہ طیب۔